Hello students, welcome in my VCSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल फोर्थ सेशन। पिछले सेशन में आपने पढ़ा था कंप्यूटर का ऑल इनपुट डिवाइसेस। आज हम आपको कंप्यूटर का ऑल आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब आप रेडी हो जाइए, बिकॉज हम इस ऑल सेशन में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को स्टेप बाय स्टेप हिंदी में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब आप जॉब पाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल को देखते हुए आप बहुत सारे ऐसे न्यू थिंग्स को सीखेंगे, समझेंगे। और यह बीसीएस एमटीएस ऑनलाइन ट्यूटोरियल का लक्ष्य है कि ऑल पर्सन को कंप्यूटर लिटरेट बनाना है। जिस व्यक्ति के पास स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, इंस्टीट्यूट में जाने के लिए टाइम नहीं है, वो भी इसको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ सकें, घर से इजीली पढ़ सकें। तो आप देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। न्यू ट्रिक के द्वारा आप अपने ऑफिशियल वर्क को कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का सेशन है, इट मीन्स कि आप अभी कंप्यूटर में बिगिनर हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बनाऊंगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल। आप मेरे बीसीएस एमटीएस ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप बेल बटन पर क्लिक करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन कभी कहीं आपसे छूट न जाए। अगर आप बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेशन इजीली आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का एक डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। इसका यूजेज है रिजल्ट को शो कराना। तो आज हम लोग एक एक आउटपुट डिवाइस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है वीडीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या इसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक मॉनिटर है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम लोग मॉनिटर को वीडीयू के नाम से जानते हैं, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूजेज है कि कंप्यूटर में जो भी आप कमांड करते हैं, वर्क करते हैं, उसको स्क्रीन पे शो करना। और प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो वैरायटी ऑफ शेप्स में, डिजाइन्स में, कलर्स में बहुत सारी कंपनियां मॉनिटर डेवलप की है, मॉनिटर को डिजाइन की है और मार्केट में लॉन्च की हुई है। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉनिटर बनाई है। अगर इसको हम लोग बेसिकली देखें तो इसके 3 कैटेगरीज हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वह है CRT, इट मीन्स कैथोड रे ट्यूब। यह जो मॉनिटर आप देख रहे हैं यह CRT मॉनिटर है। इसको CRT टेक्नोलॉजी के आधार पे डेवलप किया गया है। पहले जो टेलीविजन स्क्रीन आता था ऐसे ही आता था, और इसमें अगर आप देखें तो एक वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन गन टाइप का है, और इसके एंड ऑफ पोर्शन पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अगर आप इसके एडवांटेज देखें कि इस मॉनिटर का यूज हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि यह मॉनिटर एक हाईली रिलायबल है, मतलब काफ़ी दिनों तक ड्यूरेबल है। आप काफ़ी दिनों तक इसको यूज कर सकते हैं काफ़ी एफिशिएंसी के साथ। प्लस इसमें आप 2048 इंटू 1536 पिक्सल में किसी पिक्चर को शो कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट भी इफेक्टिव है, आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं मॉनिटर के नेक्स्ट टाइप है LCD। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फिगर दिया गया है, यह LCD मॉनिटर है। LCD का एक दूसरा भी फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और इसे देखा जाए तो नाउ डेज जो आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं,
ये एडवांस टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया एक अच्छी क्वालिटी का एलसीडी मॉनिटर है। एलसीडी मॉनिटर में अगर हम लोग मेंशन देखें तो ये कलर मॉनिटर और एक मोनोक्रोम पिक्सल का भी मॉनिटर आता है। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ एलसीडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें इंक्लूड है एक्टिव मैट्रिक्स या टीएफटी और एक है पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। अगर इसके कुछ एडवांटेज देखें तो इस मॉनिटर में आप देखेंगे कि इसका जो शेप है वो कम्पैक्ट है, लाइट वेट है, हल्का है और इसमें इसको जहां पर भी आप रखना चाहें इजीली रख सकते हैं। डेस्क काफी कम स्पेस ऑक्युपाई करता है और इलेक्ट्रिसिटी की तुलना किया जाए सीआरटी मॉनिटर से तो इसमें लेस कंज्यूम होता है। नेक्स्ट टाइप है एलईडी। एलईडी जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आप यहाँ पर इस मॉनिटर को देख रहे हैं, यह एलईडी मॉनिटर है। यह एलसीडी के बाद डेवलप किया गया है, इट मीन्स कि यह लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर है। एंड एलईडी में भी अगर देखें तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जैसा कि एलसीडी में डिस्प्ले था, बट इसमें कुछ न्यू टेक्निक्स हैं। इसमें न्यू टेक्निक्स यह है कि इसमें लाइट इमिटिंग डायोड्स लगा हुआ है जो कि बैक लाइटिंग के तौर पे काम करता है। और एलसीडी में क्या था, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट था, जो कि इसमें नहीं है। अगर इसके कुछ एडवांटेज देखें कि हम एलईडी ही मॉनिटर क्यों खरीदें, तो सबसे पहली बात है कि सीआरटी और एलसीडी की तुलना में इसमें कम बिजली का खपत होता है, प्लस इसमें इसका जो इमेज क्वालिटी होगा वो हाईएस्ट कंट्रास्ट के साथ शो करेगा और इसमें हीट का जो प्रॉब्लम आता था पहले वो इसमें नहीं होगा। प्लस ये ड्यूरेबल भी है और एलसीडी और एलईडी दोनों मॉनिटर को अगर देखा जाए तो आप वॉल में भी कहीं भी इजीली हैंग कर सकते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की ओर और वो है प्रिंटर। प्रिंटर आप मार्केट में बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से परमानेंट रीडेबल फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। आप जो कुछ भी रिजल्ट लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो प्रिंटर के द्वारा आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर के भी 2 टाइप्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर तो दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है, तो यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के द्वारा है ना वर्क करता है। इसमें हैमर्स या पिन्स लगे होते हैं और रिबन के जगह पे है ना ये इजीली फंक्शन करते हैं और इसी के माध्यम से टेक्स्ट प्रिंट होता है। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर को देखा जाए तो इसके भी 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है लाइन प्रिंटर और दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। तो आइए देखते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर प्रिंट करता है 1 लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। एंड इसका जो स्पीड है वह 300 to 3000 लाइन पर मिनट है ना। एक मिनट में ये 300 से लेकर 3000 लाइन को प्रिंट कर सकता है। अगर आप लाइन प्रिंटर को देखें तो इसके भी 2 कैटेगरीज हैं, एक ड्रम प्रिंटर है और एक चेन प्रिंटर है। तो आते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर को। कैरेक्टर प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर को अगर हम देखें तो इसमें टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एट ए टाइम प्रिंट होते जाएगा। एंड इसका जो स्पीड है वो लो स्पीड का होगा, इट मीन्स कि इसका जो वर्क करने का स्पीड होगा वो बहुत ही लो रहेगा। एंड प्रिंटिंग को देखा जाए तो 300 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट किया जा सकता है। और कैरेक्टर प्रिंटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसका फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और एक दूसरा होता है लेटर क्वालिटी प्रिंटर। तो आप बैंक वगैरह में देखे होंगे इसको, या रेलवे काउंटर पर देखे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर एंड द प्रिंट हेड कंटेन्स ए वर्टिकल एरे ऑफ पिन्स। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो जो सीरियल प्रिंटर की बात हो रही है, कैरेक्टर प्रिंटर की जो बात हो रही है, उसका ये सबसे पॉपुलर टाइप है। और इसमें वर्टिकल एरे, इट मीन्स कि इसमें यहाँ पे पिन लगा होता है
है ना। और इसमें प्रिंट हेड भी है, जो प्रिंट हेड मूवमेंट करते रहता है पेपर पे, पेपर को लेकर के आगे की ओर बढ़ता है। और साथ में इसी में पेपर को ऐसे पीछे से, है ना, लगा देते हैं हम लोग। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अगर देखा जाए तो अगर लेटर क्वालिटी में आपको प्रिंट करना है तो ये काफ़ी फास्ट काम करता है। और इसके भी सेटिंग करने का कुछ वे है कि आप चाहें तो इसको 2 और 3 स्पीड में काम कर सकते हैं। अगर लोअर स्पीड में आप इस पे काम करते हैं तो इसकी क्वालिटी बेहतर होगा। वहीं अगर आप हाइयर स्पीड में प्रिंट करते हैं तो ड्राफ्ट प्रिंटिंग होगा। अगर लोअर स्पीड में देखें तो नियर लेटर क्वालिटी आएगा, इट मीन्स की जो मैटर होगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट डिवाइस है नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। अभी आप देख रहे थे इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, अब हम लोग देख रहे हैं नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। इसमें दिया गया है कि यह थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेजर पिन, इंकजेट टेक्नोलॉजी, है ना, इन सभी का यूज करके टेक्स्ट को प्रिंट करता है। विजुअली अगर देखा जाए तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्टर होता है और इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, सेकंड है थर्मल प्रिंटर, थर्ड है इंकजेट प्रिंटर और फोर्थ है लेजर प्रिंटर। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर को देखें तो दिस प्रिंटर यूज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, है ना। आप इसका फिगर देखिए यहाँ पे, है ना, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है। यह किस तरह से यूज होता है तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक के द्वारा इसका यूज किया जाता है। इसके यूज करने का जो टेक्निक है ना, उसमें कुछ रिक्वायर्ड आउटपुट जो भी आपको चाहिए वो ड्रम सरफेस पे डाल दिया जाता है और ड्रम सरफेस के द्वारा मैग्नेटिक पावर, है ना, पाउडर के रूप में, है ना, उस पे वो कैरेक्टर राइज हो जाता है और उसी के माध्यम से वो पाउडर के रूप में, पाउडर के द्वारा पेपर पे डेटा आपका प्रिंट हो जाता है। अगर आप देखें नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो आप मॉल वगैरह में देखते हैं ऐसा बिलिंग करने के लिए, यही थर्मल प्रिंटर है। इसमें दिया गया है कि यह यूज करता है स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर का। इट मीन्स कि इसका जो पेपर होगा आप हाथ में रख करके देखेंगे तो वह फिसलने वाला पेपर होगा। एंड दिस पेपर है स्पेशल हीट सेंसिटिव कोटिंग। इस पेपर पे एक स्पेशल हीट सेंसिटिव कोट किया हुआ है और इसमें जो भी कैरेक्टर आप प्रिंट करते हैं वो मैट्रिक्स ऑफ डॉट 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 के रूप में होता है। आप देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद जो बिल होता है वो मिट भी जाता है। एंड इसमें अगर देखा जाए तो यह 200 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट डिवाइस जो आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, स्टूडियो में देखा होगा, है ना, इंकजेट प्रिंटर। जिसका नाम क्या है, इंकजेट प्रिंटर। इसके माध्यम से आप फोटो प्रिंट कराते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर यह एक मोर इफिशियंट प्रिंटर है, किसकी अपेक्षा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा। और इसका जो प्रिंट क्वालिटी है यह बेहतर होगा बिकॉज इसमें जो कैरेक्टर को फॉर्मेटिंग किया जाता है, मतलब कैरेक्टर को जो सजाने का, प्रिंट करने का जो मेथड है, इसमें डोजन ऑफ, है ना, टीनी इंक डॉट, मतलब कि दर्जनों जो है डॉट के द्वारा कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है, अक्षर को प्रिंट किया जाता है। एंड दिस प्रिंटर प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। इट मीन्स कि अगर आप इससे कुछ प्रिंट करते हैं, किसी ग्राफिक्स को, है ना, फोटो को, टेक्स्ट को, तो यह फास्ट भी प्रिंट होता है और अच्छी क्वालिटी में, किसकी अपेक्षा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड इंकजेट जो प्रिंटर है इसका रिजोल्यूशन 300 डॉट पर इंच हो सकता है। बट आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि न्यू डिवाइसेस डेवलप किया जा रहा है, तो कुछ कंपनियां न्यू मॉडल्स का भी ला रही है और उसमें ये जो डॉट्स पर इंच है, जो रिजोल्यूशन है, ये बढ़ रहा है। अब आते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर की ओर। लेजर प्रिंटर भी आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, साइबर कैफे वगैरह में आप जाते हैं बायोडाटा वगैरह बनवाने के लिए, तो लेजर प्रिंटर का वो यूज करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि दिस प्रिंटर एक्सपेंसिव, यानी कि लेजर प्रिंटर थोड़ा खर्चीला है, इसका परचेजिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और इसको बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। बट अगर आप देखें तो लेजर प्रिंटर के भी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक लो स्पीड है, एक हाई स्पीड है। लो स्पीड का जो लेजर प्रिंटर होगा उसमें
10 पेज, इट मीन्स उस प्रिंटर से 10 पेज पर मिनट प्रिंट किया जा सकता है या उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। और इसका बेसिकली यूज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में करते हैं, इट मीन्स कि पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं। जबकि हाई स्पीड लेजर प्रिंटर को देखा जाए तो इससे हम लोग 300 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। बट हाई स्पीड का जो लेजर प्रिंटर होगा वो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए मिनी कंप्यूटर, है ना, या जो लार्ज मीन्स सुपर कंप्यूटर, जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे। और लेजर प्रिंटर को देखा जाए तो ये काफी पॉपुलर है मार्केट में, बिकॉज अगर कोई वॉल्यूमिनस वर्क है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास वर्क है, तो आप लेजर प्रिंटर से निकालिए, क्योंकि प्रिंट का जो कॉस्टिंग होगा वह बहुत कम होगा। और मेनली इसका यूज हम लोग डीटीपी के क्षेत्र में करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क में करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की ओर। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है आपका 3D प्रिंटर। शायद ही आपने कहीं देखा होगा इसे, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट हुआ है इसका, कुछ ही दिन पहले मार्केट में आया है। और यह है आपका 3D प्रिंटर। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक खिलौना देख रहे हैं, और ये खिलौना पूरी तरह से इसी प्रिंटर के द्वारा, है ना, बनाया गया है। सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, बट ऐसी बातें नहीं है। यह 3D प्रिंटर का यह मेन एडवांटेज है। तो आइए देखते हैं 3D। 3D मीन्स क्या होता है? 3 डायमेंशन। इट मीन्स कि आप 3 साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें, तो वो 3D है। तो 3D प्रिंटिंग को अगर देखा जाए तो यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, और इसके माध्यम से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें जो इसको जो बनाया गया है, जो मटेरियल लगाया यूज हुआ है, वह मटेरियल इसी प्रिंटर में वायर के माध्यम से ना यहाँ तक पहुँचता है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, है ना। इसे हम लोग जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको हम लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग करते हैं। और यह जो मैकेनिज्म है, इसमें 3D ऑब्जेक्ट को जल्दीबाजी में और एक रीजनेबल साइज में ना हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर बेसिकली देखा जाए कि एक एक पार्ट्स अगर बनाना है तो बहुत टाइम लग सकता है। तो उसमें इसमें क्या हो रहा है, टाइम भी आपका बच रहा है, इट मीन्स पैसा भी बच रहा है ना। तो फर्स्टली क्या करना होगा, कंप्यूटर पे इसको डिजाइन कर लेना होगा, इसका ब्लूप्रिंट निकालना होगा इस ऑब्जेक्ट का, और 3D प्रिंटर के द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ऑटोकैड वगैरह है ना, तो उसके द्वारा हम लोग 3D मॉडल्स बना लेंगे, और फिर इंकजेट टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, टाइम और कॉस्टिंग को बचाते हुए जैसा भी आप डिजाइन करना चाहें वैसा डिजाइन कर लीजिए कंप्यूटर पे, और इजीली आप इसको प्रिंट कर लीजिए, है ना। और सेपरेट पार्ट्स अलग अलग अगर आप चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं, या एक ही बार आप डेवलप कर लीजिए। बहुत सारे आप टॉयज में देखते होंगे कि पार्ट्स बाय पार्ट्स रहता है और फिर उसको असेंबल किया जाता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। इट मीन्स कि यह चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इजीली यूज किया जा रहा है, जैसे ज्वेलरी, फुटवेयर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव सेक्टर, इवन एरोस्पेस, है ना, और डेंटल, मेडिकल इंडस्ट्रीज, इवन एजुकेशन में भी, है ना, इसका यूज किया जा रहा है। और प्लस कंज्यूमर प्रोडक्ट तो है ही, अभी आप देख रहे हैं टॉयज को, ये तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो आज आपने सीखा, आज आपने जाना 3D प्रिंटर के बारे में, इन फ्यूचर आप भी यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के द्वारा आप बहुत सारे मैटर को देखे होंगे प्रिंट किए हुए, बट आप जानते नहीं थे कि यह प्लॉटर के द्वारा प्रिंट हुआ है। यह जो डिवाइस आपको दिख रहा है, यह प्लॉटर है ना। इसके माध्यम से लाइक फ्लैक्स, है ना, बैनर आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसका यूज अगर हम कर रहे हैं तो एक गुड क्वालिटी का ग्राफिक्स, है ना, एक अच्छी क्वालिटी का पिक्चर या अच्छी क्वालिटी का एक ड्राइंग जो कंप्यूटर के माध्यम से आपने बनाया, वह उसको यह प्रिंट कर सकता है। और यह यूज करता है इंक पेन या इंकजेट को,
है ना, इसके माध्यम से एक बेहतर ड्राइंग, एक बेहतर ग्राफिक्स को इजीली बनाया जा सकता है। आप जैसा कलर में चाहे वैसा कलर में आप प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल कलर चाहें तो सिंगल, मल्टी कलर चाहें तो मल्टी कलर में आप प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से आज आपने जाना कि प्लॉटर क्या है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। इसके द्वारा भी हम डेटा को, है ना, जो भी ग्राफिक्स बनाए हैं उसको प्रिंट आउट ले रहे हैं। अब है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का नाम शायद आपने सुना होगा, जो कहीं देखा भी होगा। तो आइए देखते हैं, ये डिवाइस है ना, यही डिवाइस प्रोजेक्टर है और ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसको इजीली हम लोग पीसी से कनेक्ट कर देते हैं VGA केबल के द्वारा, है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें लेंस है, इसी के द्वारा फोकसिंग होता है इसमें। और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा एक लार्ज स्क्रीन पे, वह स्क्रीन क्लॉथ का भी हो सकता है, कपड़ा का भी, या एक वॉल भी हो सकता है, दीवार, है ना। तो कंप्यूटर का यूज करके हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा, इट मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बताना है, समझाना है किसी इंफॉर्मेशन को, तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से इजीली उसको समझा सकते हैं। एंड वही बात इसमें दिया गया है कि इट इज वाइडली यूज फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन, है ना। जैसे कोई हॉल है ना, वहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रहा है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी प्रोजेक्टर है, इट मीन जो समझाने वाले व्यक्ति हैं, जैसे मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो वह व्यक्ति, है ना, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करके या किसी टॉपिक को एडिट करके इजीली आपको दिखा सकते हैं और उसको आप अच्छा से अच्छा ढंग से समझ सकते हैं। तो आज आपने जाना प्रोजेक्टर के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर, अभी आप देखिए यहाँ जो फिगर दिख रहा है यही स्पीच सिंथेसाइजर है ना। यह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आप टाइप करेंगे, कीबोर्ड लगा हुआ है ना, इसमें आप टाइप करेंगे, है ना। और जो भी आप टाइप किए होंगे उसको यह स्पीच करेगा, है ना। इट मीन्स कि वो आवाज आवाज के रूप में आपको सुनाई देगी। इसमें देख रहे हैं ना, स्पीकर लगा हुआ है, आपको सुनाई देगा। तो अगर आप देखें तो इसमें स्पीच दे रहा है ना, और बेसिक साउंड यूनिट लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोनेम्स। ओके, एंड जस्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आपको इसमें टाइप करना है ना, वो आप टाइप करते जाइए और स्पीकर के द्वारा उसको वो आउट करते जाएगा। तो यह डिवाइस भी काफ़ी यूजफुल डिवाइस है। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, तो वह इसका यूज करके अपनी बातें को लोगों को बता सकता है, कन्वे कर सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर का तो आपने बहुत बार यूज किया होगा। आइए आपको हम कुछ न्यू टाइप ऑफ स्पीकर दिखाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं स्पीकर, ये ब्लूटूथ, और ये भी, है ना, ये न्यू टाइप ऑफ स्पीकर है। तो अगर आप स्पीकर को देखें तो स्पीकर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो भी साउंड, है ना, आपको सुनना है, किसी को सुनाना है, तो आप साउंड सुना सकते हैं। इट मीन्स कि स्पीकर के द्वारा क्या होगा, साउंड को आउट किया जाता है। कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा हुआ है ना, ऑडियो कार्ड, जिसके माध्यम से साउंड को जनरेट किया जाता है। और यह स्पीकर आप जिसको इजीली ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अगर देखा जाए तो वह तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो यह स्पीकर के माध्यम से, है ना, हम लोग इजीली उसको अपने भाषा में, इट मीन्स के स्पीकर आपकी भाषा में उसको कन्वर्ट कर देता है। जो भी साउंड है, जैसे कोई म्यूजिक है ना, या कोई स्पीच दे रहा है, या कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो उसको आप इजीली स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही था। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ द डे। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं पिछले प्रत्येक सेशन में आपको ये बताते गया हूँ कि क्वेश्चन को बनाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैं आपको फिर से बताना कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें,
क्योंकि एजुकेशन बांटने का थिंग होता है, आप जितना बांटेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उतना बेहतर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि हम अगले सेशन में आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।